कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर NNS ये मिलकर NS बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस को N कहेंगे और शुगर को S कहेंगे, तो इनसे बन जाएगा NS यानी न्यूक्लियोसाइड। इनके बीच में, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। शुगर, पेंटोस शुगर का जो C1 होता है, पहला कार्बन होता है, उसके साथ में OH ग्रुप लगा होता है और नाइट्रोजनस बेस के N के साथ में एक छोटा सा H लगा होता है। अब ये दोनों H और OH आपस में मिल जाते हैं और पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O को अलग कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं जिसे CNC या N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह की पानी या वाटर निकालने वाले मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इससे ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसे CNC यानी N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर जो है न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिन और राइबोस जो मिलेंगे तो इसे बोलेंगे एडिनोसिन। अगर एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेंगे तो इसे कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। ग्वेनिन और राइबोस मिलेंगे तो इसे कहेंगे ग्वेनोसिन। अगर ग्वेनिन और डीऑक्सीराइबोस मिलेंगे तो इसे कहेंगे डीऑक्सी ग्वेनोसिन। थाइमीन और डीऑक्सीराइबोस मिलेंगे तो इसे कहेंगे डीऑक्सी थाइमिडीन। अब आप कहोगे कि ये थाइमीन और राइबोस क्यों नहीं मिलते? क्योंकि थाइमीन सिर्फ डीएनए में मिलता है। यूरेसिल और राइबोस मिलेंगे तो बनेगा यूरेडिन। डीऑक्सी यूरेडिन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यूरेसिल आरएनए में बनता है, आरएनए में होता है और आरएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं होती। ठीक है। साइटोसिन और राइबोस शुगर मिलेंगे, इसे बोलेंगे साइटिडीन। और साइटोसिन और डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेंगे तो इसे बोलेंगे डीऑक्सीसाइटिडीन। यानी डीएनए के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगा देंगे? डीऑक्सी लगा देंगे, चाहे कोई भी जो न्यूक्लियोसाइड हो। तो ये हुआ न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। ये न्यूक्लियोसाइड हुआ, न्यूक्लियोसाइड NS यानी कि नाइट्रोजनस शुगर और नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? CNC। ठीक है, CNC यानी कि N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट जब जुड़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब देखिए, ये जो है एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस और शुगर होते हैं। यहाँ शुगर का जो C5 है, पेंटोस शुगर का C5 है, वो फॉस्फेट ग्रुप के OH के साथ में, और दूसरा कार्बन C5 जो है उसका OH फॉस्फेट ग्रुप के OH के साथ में मिल जाता है और HOH यानी H2O को अलग कर देगा, यानी डिहाइड्रेशन कर देगा यहाँ पर, और एक बॉन्ड बना देगा। इसे कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज बन गया यहाँ पर किसके बीच में? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बन गया फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को NSP को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर 2 स्पेशल बॉन्ड मिलते हैं। पहला बॉन्ड है N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में होता है, और दूसरा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर लिंकेज जो कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में होता है, शुगर के C5 के बीच में होता है। अब हम अलग अलग न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है, मैंने अभी भी बताया। अब एडिनोसिन
अगर फॉस्फेट के साथ जुड़ती है तो उसे बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ग्वानोसिन अगर फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो ग्वाइनाइलिक एसिड कहते हैं या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। यूरिडीन अगर फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो उसे यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। साइटिडीन अगर फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो इसे साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। डीऑक्सीथाइमिडीन अगर फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो इसे डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड या जो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर खत्म होता है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।